राम राम। आपका शुभ नाम बता पहले तो दर्शक। मेरा नाम है नीता सुदकन। नीता सुदकन। हाँ जी। अभी एक युद्ध आपने समाप्त कर दिया और दूसरे युद्ध के लिए आप तैयार हो गए। ये युद्ध क्यों चल रहा है? ये युद्ध चल रहा है, किसानों के साथ सरकार ने नाइंसाफी करी है। जो मुआवजा था, हमारी फसल गुलाबी सुंडी से खराब हो गई थी और जलभराव से, उस किसान के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया अब तक। ये हमारा अड़ेवा ब्लॉक है, बिल्कुल खाली छोड़ दिया। अड़ेवा 3 गांव जुलाना के छोड़ दिए और 2 गांव ऊंचाना में छोड़ दिए, सुदकन, खुरद और लोदर। ये तो छोड़ तो हम अब तक सारे रखे हैं। 31 तारीख तक कहा थे कि सबके खाते में पैसे डल जाएंगे, लेकिन अब तक किसी के खाते में 1 पैसा नहीं आया। और हमने एक साजिश का और पता लगा है, ये कर रहे हैं कि जो आंदोलनकारी थे, जिसने आंदोलन किया, उन किसानों के खाते में 1 भी पैसा नहीं आया। और जब जो ये जेजेपी और बीजेपी के लोग हैं, उन्हें किसानों के खाते में रुपया लग रहे हैं और हमारे किसानों के खाता में तो 500 रुपया लग रहे हैं। क्या आपके कहने से सरकार के कुछ असर पड़ेगी? क्यों नहीं? मोदी भी मन ने कहा करता कि भाई कानून बन गए, उल्टे नहीं होया करते। जब देश के प्रधानमंत्री ने घुटनों के बल होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी है, तो इनकी औकात के है। अनिल विज तो क्या मेरे बैक गेर नहीं, आगे का गेर है, जो कर दिया सो कर दिया। अनिल विज का तो ऐसा गेर लगेगा, बोर्ड के सत्ता का मुंह नहीं देखेगा। तो आपको विश्वास है कि सरकार मानेगी? सरकार तो मानेगी नहीं, हम मनावांगे। हमने अपने पे विश्वास है। हमारे 2 भाई अनशन पे बैठे हैं, 5 दिन हो गए। हमने अपना आपा पे विश्वास, हम सरकार को झुकान सीख गए, झुका के मानांगे, अपना हक लेके मानांगे। तो इसका मतलब आपने लड़ाई लड़नी आ गई? हाँ, लड़ाई लड़नी आ गई। तो इस लड़ाई में आप सफल होगे? सफल पहले हुए, अरीब आगे भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो आगे भी बीजेपी आ जाए हरियाणा में? नहीं, बीजेपी नहीं आओगी। मैं एक बात कहूँ, जो बैलेट पेपर पे इलेक्शन आज करा ले या कल ने करा ले या पहले करा लिया था, अगर यूपी में बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता तो सरकार बीजेपी की नहीं आती। इनके मशीना में गड़बड़ी करे हैं, इसलिए ये बीजेपी सरकार इन राज्य में जीती है। ये आज करवा ले बैलेट पेपर पे, जिनकी 1 सीट भी आ जाए, 1 सीट भी। एक बता बे, दिल्ली में दूसरी बार केजरीवाल आया है, अगर हेरा फेरी हो तो दिल्ली में भी आ जाती। 35 किलो का बनिएगा जोर ने कौन आना देता? ना, मैं मानते नहीं इस बात ने, क्योंकि यूपी में 142 सीटा पे बोर्ड के झगड़ा होया है। इनके ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार को नहीं आने दिया। नहीं, मैं दिल्ली में पूछ रहा हूँ, दिल्ली में क्यों नहीं आती? दिल्ली में मशीन से वोटिंग होती है। दिल्ली में केजरीवाल दिमागदार है। हमारे यहाँ तो किसान भोले बैठे हैं, अरीब आ गए, हम भी दिमागदार रह गए, आगे नहीं होने देंगे हम गपला। नहीं, वहाँ भी भोले दिल्ली में। दिल्ली हमसे कोई ज्यादा दूर नहीं, दिल्ली हरियाणा की तो एक ही बात है। और पर हरियाणा के लोग दिल्ली में बैठे हैं, मेरे ख्याल में तो हेरा फेरी तो है नहीं। हम मानना है, देखो किसी सरकार से जुड़ नहीं रहे, हम आम पब्लिक के साथ हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ और चाहता हूँ भाई किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए। देखो, किसानों को तो मुआवजा मिलेगा, पक्का मिलेगा। सरकार ना हमें झुकाना सीख रहे, हर झुका के मानांगे, सीधा हिसाब। तो अभी आपने जो तीर वो कमान पे चढ़ा दिया? हाँ, चढ़ा दिया। आर पार की लड़ाई है, आर पार की छोड़ने वाले हो रहे हैं बस। और आपने पता है, कमान से तीर छूट जाए तो वापिस नहीं होया करता, हम छोड़ने वाले हो रहे हैं। ठीक है मेरी बहन, इसी तरह अपना तीर रखिए तैयार और सरकार का मारने के लिए तैयार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम राम। कैसा बहन तेरा स्वास्थ्य बता पहले तो? ठीक ठाक, एकदम से मजबूत है। मजबूत तो क्या, हम तो 13 दिन हो गए थे। हम तो आंदोलन खत्म होने के बाद भी एक दिन भी घर नहीं बैठे, क्योंकि समाज की लड़ाई लड़न लग गया तो समाज में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब भट्टी में को पक चुकी है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, 13 महीने पक लिया है, अरीब जमा और भी पकड़ने लग रहे हैं। अभी एक युद्ध समाप्त हुआ है और दूसरे युद्ध के लिए आप तैयार हो, ये क्यों चल रहा है युद्ध? देखो अंकल, सबसे बड़ी बात अभी अपना किसान की सबसे बड़ा रोजगार क्या है? किसानी, अपनी खेती बड़ी। जो हमने खेती में जो घाटा है, हमारी फसल खराब है, उसकी हमने दिहाड़ी तक भी नहीं मिल रही। असली बात तो यह है, जो हमारी फसल खराब है उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। हम अपना पेट किस तरह भरांगे, हम सही बताऊं तो। और मेन बात है, देखो मुआवजा नहीं, सरकार ने हमारे गले पहले बहुत गलत वो करे। पहले हमने सही रेट नहीं मिले, MSP नहीं मिले, लेकिन सरकार ने सबसे बढ़िया गलत काम कराया है। मतलब काना पे हमारे गले गलत वो कराया है, कितने इसने मुआवजा दे दिया, कितने नहीं। और सबसे बड़ा षड्यंत्र इस दुष्यंत ने हमारे गले कराया। अगर दुष्यंत चाहो तो हर जगह हमने मुआवजा मिल जाए, उसने विश्वासघात कराया। उस विश्वासघात आज हम रोड़ा पे बैठे हैं। हमने रोड़ा पे बैठने की आदत है, लेकिन वो क्या चाहे भी किसान मेरा बार ना हो और मैं उनका भीख दूं, लेकिन मैं मुझसे यह बात कहूँ, मैं भीख को नहीं मांगते, अपना हक मांगा। और सबसे बड़ी बात यह है भी किसान की कौम इसी है। देखो, हमने राजनीति तो थोड़ी बहुत करनी आवा है, लेकिन इस आंदोलन तक हमने लड़ाई लड़नी आएगी, अपना हक लेना आएगा। तो आपके जैसे सरकार झुकेगी?
देखो झुकना तो पड़ेगा, लेकिन मैम यह बात कौन, लेकिन कहा था नहीं 13 महीने में झुकी थी सरकार, और इस महीने के 2 महीने में झुक जाएगी, 3 महीने में, लेकिन मैम अपना हक लेकर रवांगे, हम पीछे को नहीं हटते। हाँ तो इसका मतलब आपने युद्ध लड़ना है क्या? हाँ लड़ना आएगा, क्योंकि एक बार मैदान में खड़े हो गए तो इस चीज का मामला नहीं, कोई डर नहीं, मरना भी पड़ा। कल परसों यहाँ पे पुलिस घेरती थी बहुत ज्यादा फोर्स, न बोले भी न किसान पे यहाँ लाठी चार्ज हो गए, मगर हमारा लाठी मार दी तो तारे भी बालका ने भी भीतर तक काट के लियाऊंगे, क्योंकि ये हमारे बालक भाई निर्णा बासी कै दिन हो गए, 5 दिन हो गए बैठे, ये भी किसी के बालक 2 आंगल के बालका ने छोड़ कर बैठे हुए, किस खातर बैठे, किसान कौम खातर बैठे। और मैं उन किसाना तेन कहूँ तारा जमीर मरिया तो हमने मुआवजा भी चाहिए, घर बैठे चाहिए, घर तक बाहर निकलो और मुआवजा जब मिलेगा सरा की गिनती होगा, घर बैठे कुछ नहीं होता है। अब ये जो किसान बैठे हैं ये कहाँ के मुआवजे के लिए बैठे हैं? देखो एक तो अपने अड़ेवा ब्लॉक का एक रुपया भी नहीं आ रहा, और उचाना में लोदर और छोटी सुदकण और बड़ी सुदकण को छोड़ा गया है, इन 2 गांव में छोड़ा गया है, उनका मुआवजा खातर बैठे हैं। अरे बेक बात इन खातर नहीं, देखो खेड़ी चोपटा में बैठे कई जगह बैठे किसान में, तो अपनी सारे एक मिलकर लड़ाई लड़ा तो अपने मुआवजा पक्का मिलेंगे, अगर आप एक हो गए तो सब कुछ जायज है इस चीज खातर। ये बता कि कुछ लोग कह रहे कि आगे भी बीजेपी आएगी, कौन कहे बीजेपी आ, देखो मैंने कहूँ या बीजेपी लोग बीजेपी जो आप मामले देखो इस बात का बेरा यूपी में मामू चाहवा थे भी, इतना विरोध होने के बाद भी लोगों ने ओढ़ के वोट दिया। मैंने कहूँ ओढ़ के लोगों ने शर्म आनी चाहिए थी, 2 आंगल के भाई किसी के 2 आंगल के बालक मरे, किसी का 1 था किसी के 2 थे मरे, फिर भी ओढ़े बीजेपी की जीत हुई। सबसे बड़ी बात है ओढ़े मतलब बीजेपी सरकार ने मशीना में घोटाला कराया है, और सबसे बड़ा है लोग खरीदते हैं पीछे देकर, सच्ची बताऊँ। आप खटखट स्कूल में कह रही थी आज यूपी में है अखिलेश आएगा, हाँ और नहीं आया, देखो और फिर भी योगी आया। हाँ मैं यह क्या कारण इसका? कारण यह माना उन्हें ईएम मशीन में गड़बड़ी करी है, हकीकत में गड़बड़ी करी है, हमने इस बात का बेरा, क्योंकि जिस चीज में नू बेरा भी जड़ा किसान जागृत हो रहे हैं इतने, फिर भी वहाँ पे इतनी घटिया सरकार है। सबसे बड़ी बात है अपने किसाना ने, अपने युवा ने, अपने सब ने जागना पड़ेगा, इस बीजेपी को खत्म करना पड़ेगा। इवन देख लिया अपने हर जगह इसका विरोध होने लग रहा है, फिर भी लोग इन्हें वोट दे। मैं तो उनको हाथ जोड़ कर आप जे भी बीजेपी ने वोट ना दियो, किसान कौम ने ठाओ जो अपना की लड़ाई लड़ सका। किसान ही तो देते, किसान ही तो बनाते, मेरी बहन ने कौन से किसान बना हुआ है नू बताओ? किसाना ने बेचारा ने कई जगह इसी मजदूरी व्यापारी बैठे बेचारे जो 2 रुपये के उन्हें 500 हजार रुपये देकर वोट खरीद लिया। और सबसे बड़ी बात है जड़ा गरीबी है ओड़ा उन्हें वोट खरीदे है, और जड़ा मतलब ये मशीना में भी गड़बड़ी करी, आपने खुद ने देखा कई मशीना में गड़बड़ी दिखाई गई थी। ऐसा मशीनों में गड़बड़ी कराएगी। अभी दिल्ली में दूसरी बार केजरीवाल आया, अगर मशीनों में गड़बड़ होगा तो क्या दिल्ली में नहीं कर सकती बीजेपी गड़बड़? करना तो ये जड़ा इनका नु चलन इन सबसे बड़ा बारा पंजाब में नू देखे थे भी आम पार्टी आओगी, आम ओड़े भी कर सकते, लेकिन इन्हें नू बेरा था हमने यूपी राज करना है, और योग्य तो इतना षड्यंत्र बात है, क्योंकि उन्हें अमित शाह मोदी ने भी फैल करना मन लगा कुर्सी पर, तो वो ही बैठा गए। हाँ, और वो एक बहुत बड़ा साजिश का आकर साजिश आदमी है। ऐसे आखिरी प्रश्न, हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हो आप? देखो मैं तो नू चाहूँ भी जो हमारी किसाना की सही आवाज सुन सका, क्योंकि हमने कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि किसान को हमने तो हमेशा अपना पेट पाला है और हमेशा मेहनत करके खाया है। देखो किसान को अच्छी नहीं होती मामला नू बेरा, क्योंकि किसान को हमने तो हमेशा पेट भर का खाना, मेहनत करके खाना है। क्या कोई कांग्रेस है, कोई इनैलो है, कोई बीजेपी है, कि मैं तो कहूँ जो हमारा किसाना की हमारे दर्द सुन सका हम तो उसे न वोट देवांगे, और जो किसाना का मसीहा बनका होगा उसे न देवांगे। क्या इस युद्ध में आप सफल होगे? हाँ बिल्कुल होवांगे, क्योंकि हम इतने उठते नहीं है ना, हम किसी ने मतलब जितना भी हम कौम है मेरे किसान कौम तभी जितना हो यहाँ पे भारी संख्या में आओ, क्योंकि अपनी सबकी लड़ाई है यहाँ। तो आखिरी प्रश्न रहेगा बहन, ये बता ये कब तक चलेगी लड़ाई आपकी? देखो लड़ाई जब तक हमारे हर किसान का खाते में 1-1 रुपया नहीं, जब तक यह लड़ाई लड़ेंगे। अभी पीछे देखा आपने 13 महीने लड़ाई चली, अब 13 महीने ये चल गई तो इतने इलेक्शन आ जाएगा, फिर इलेक्शन आ जाएगा। मैं चाहूँ हाँ भी इस बीजेपी ने खत्म कर दिया, फिर मुआवजा तो नहीं मिला किसानों को? मुआवजा मिलेगा, एक बात हो कुछ एकदम तो कुछ होता नहीं, सरसों में एकदम तो एरी होती पीढ़ी होती, लेकिन हमने नू कहा भी हमने धीरे धीरे, और ये कब है भी उचारने वाले भी 1-1 रुपया सबके खाते में डला जाएगा। मेन मकसद हमारा अड़ेवा खंड है मुआवजा दिवाने का, जब अड़ेवा खंड में पूरा मुआवजा मिल जाएगा जब यहाँ तक उठाएंगे। आपने कफन बांध लिया अभी? अब तो देखो कफन तो हमने देखो हमने नु सोचा था सही में भी आंदोलन होकर भी अपना नहीं फिर घर बैठांगे, लेकिन ये भी आंदोलन में से बढ़ गए पीछे अटैक हो जाता हकीकत में। हाँ अगर 2 दिन भी घर रह गए नहीं, जब मजबूरी में रहना पड़ा भी, कोई परिवार में कंडीशन इसी हो जाए भी, फिर भी जब नू रह जा भी हाँ बिरानी क्यों हो रहा टोल पे बिरानी क्यों हो रहा, हकीकत लड़ाई दिल में नू है भी जनून है कुछ करने का, और क्या करे भी कुछ लोग कह देंगे भी घर में बैठे ये तो पी से कमाने का अंडा है। फिर मैं तो यह बात कहूँ घर तक 2 दिन भी लिकड़ कर नू देख लियो भी हमारी उम्र की लेडीज कोई घर तक बाहर लिकड़ कर दिन रात
मेहनत करके आड़े खड़े हो यहाँ, और 1 रुपया का भी कुछ भी नहीं। धूप में ही घर में लुगाई सुती है, एसिया तोड़े पंखे तोड़े, फिर भी माँ अपनी किसान कौम खातर खड़े। सारे ने एक जिसे को नहीं होंगे, सब ने लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपनी किसान कौम खातर। किसान हमेशा मरिया है और मरेगा। मैं तो कहूँ जब तक आप सही नहीं जागा, जब आप एक नहीं होंगे, सब ने एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है मेरी बहन, मैं तो ये कहूँ परमात्मा से दुआ भी करता हूँ आप इस लड़ाई में सफल हो और बार बार सफल हो और इसी तरह लड़ाई लड़ते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।